सर नमस्कार। जी न्यूज इंडिया के खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत तेज़ी से उभरता हुआ सितारा, जिन्होंने बहुत ही कम समय में अभी हाल ही में मेरठ खंड में होने वाले चुनाव, एमएलसी का चुनाव, शिक्षक स्नातक का चुनाव, जो कि आने वाली 1 तारीख को होना है, बहुत तेज़ी से अपनी वोटरों के मन में एक जगह बनाई है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रिंस कंसल जी। प्रिंस जी, आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अकबर साहब। प्रिंस जी, जैसे कि अभी विदित है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार काफ़ी समय से यहाँ पर काम है और उन्होंने एक वायदा किया था, एक दावा किया था कि हम बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए कुछ करेंगे। लेकिन आज युवा और बेरोजगार दोनों ही देखने में आ रहा है कि बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं कि ना तो, क्योंकि अभी कुछ बातें ऐसी गई हैं, कुछ तंज ऐसे कसे गए हैं बड़े बड़े नेताओं के द्वारा, जो कि बेरोजगार जितने भी हैं, हमारे युवा जो हैं बड़े कुंठित नज़र आ रहे हैं। तो आप एमएलसी इलेक्शन लड़ रहे हैं, स्नातकों के बीच में अपनी एक जगह बना रहे हैं। जी तो जी जी। क्या आपने क्या एक उनके लिए सोचा है? देखिए, सबसे पहली बात, आपने जो मुद्दा उठाया यही मेरा चुनाव का मेन मुद्दा है, बेरोजगारी। आपके पास शायद जानकारी हो कि पिछले 2 वर्षों में हमारे यहाँ पर, हमारे उत्तर प्रदेश में 12.5 लाख बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है और गवर्नमेंट के पास बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई विजन नहीं है। इस बात को कहते हुए मुझे बहुत ज़्यादा खेद प्रकट होता है कि जिस सोच के साथ युवा मतदाताओं ने 2017 विधानसभा में पूर्ण बहुमत की सरकार को बनाया था, वो सोच बिल्कुल ज़मीन पर आ चुकी है, बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। कहीं कोई विजन इस गवर्नमेंट के पास युवाओं के लिए नहीं है। जहाँ तक बात आपने ये रखी कि मेरे पास में इसको लेकर क्या विजन है, देखिए, मैं इस चुनाव का एक पढ़ा लिखा प्रत्याशी हूँ और मेरे पास में एक सोच है, इस चुनाव के बाद में हम कैसे स्नातकों को, कैसे पढ़े लिखे लोगों को रोजगार मुहैया कराएंगे, उसके लिए हमारे पास पूर्ण रूप से प्लेटफॉर्म हमारा तैयार है। उसको लेकर के हम अपने क्षेत्र के एमएसएमई वर्ग को, विशेषकर जो हमारे छोटे व्यापारी, छोटे उद्यमी हैं, उनको हम ईमानदारी के साथ बैंकिंग प्रणाली के द्वारा लोन मुहैया कराकर उनके यहाँ पर रोजगार सृजन कराएंगे। क्योंकि गवर्नमेंट तो सरकारी विभाग में जॉब देने से रही, आप खुद देख रहे हैं कि 60 साल की जो उनकी रिटायरमेंट की आयु होती है उसको घटाकर वो 50 साल करने जा रही है। तो इससे सीधा सीधा सिद्ध हो जाता है कि गवर्नमेंट के पास कोई जॉब की व्यवस्था नहीं है। अभी प्रिंस जी, एक बात आई थी अभी लॉकडाउन के दौरान, युवाओं को एक लगा है कि तंज कसा गया है कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने, हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे मुख्यमंत्री ने सभी कहा कि स्वावलंबी बनो, युवाओं को कहा स्वावलंबी बनो, कि आप नौकरी की तरफ ना ताकते हुए स्वावलंबी बनो। तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये उनका जो कहना है या उनका कथन है सत्य है, सही लग रहा है आपको? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो लिहाजा उनके बारे में हमें शायद कुछ इस तरीके से नहीं कहना चाहिए कि जो उचित ना लगे। लेकिन जहाँ तक बात युवाओं की है, तो देश हमारा युवा देश है और हमारे देश के अंदर लगभग 65% आबादी ऐसी है जो यूथ कही जाती है, 40 वर्ष से कम आयु की। राजनीतिक हिस्सेदारी युवाओं की 7% से भी कम है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले तो युवाओं की हिस्सेदारी राजनीतिक सामाजिक परिदृश्य में बढ़ानी होगी, जिससे कि सदन हमारा युवा हो, तो सोच युवा होगी। जहाँ तक दूसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि स्वावलंबी बने, बिल्कुल ठीक बात है। इसके 2 मतलब होते हैं, या तो सरकार के पास युवाओं के लिए कोई योजना नहीं है, वो उनको उनके हाल पर छोड़ना चाहती है कि खुद पढ़िए, खुद कमाइए, खुद खाइए, या फिर गवर्नमेंट युवाओं की मनोदशा को समझना नहीं चाहती कि हमारे देश का युवा कहाँ क्या करना चाहता है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को युवा के ऊपर छोड़ने का ही एक विचार, एक शिक्षा की समानता, जी, शिक्षा की एक नीति लागू की गई, क्योंकि हम लोग एक जो वोट मांग रहे हैं वो शिक्षाविद जो होते हैं, यानी कि जो शिक्षक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, स्नातक हैं, हम उनसे वोट मांग रहे हैं। बिल्कुल, बहुत हम उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए आप मैदान में उतर रहे हैं। जी, अभी शिक्षा के बारे में आपको नहीं लगता है कि एक बहुत अजीब स्थिति है कि एक तरफ तो हम बात करते हैं एक समान शिक्षा की, एक समान शिक्षा का अगर हम बात करेंगे तो क्या शिक्षा को भी समान होना चाहिए? जो ये डिफरेंस है पब्लिक स्कूल, प्राइवेट सेक्टर स्कूल एंड गवर्नमेंट स्कूल, प्राइमरी स्कूल, क्या ये भी समान नहीं होगी? देखिए, मेरा मैनिफेस्टो, जिसको कि मैंने संकल्प पत्र का नाम दिया है, उस पर मेरे हस्ताक्षर भी हैं। मैंने उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि एमएलसी स्नातक चुनाव के उपरांत यदि देश का युवा मतदाता, क्षेत्र का स्नातक मतदाता मुझे विधान परिषद में अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजता है, तो हर हाथ को शिक्षा मिलेगी और हर हाथ को रोजगार मिलेगा। इस चीज़ की गारंटी प्रिंस कंसल लेगा। जहाँ तक आपने बात रखी समान शिक्षा की, मैं इस मुहिम को लगभग पिछले 1 दशक से उठाता आ रहा हूँ कि समाज के प्रत्येक वर्ग को, चाहे वो निम्न से निम्न स्तर ही क्यों ना हो, उसको भी उच्च से उच्च शिक्षण मुहैया कराने का कर्तव्य सरकार का बनता है।
अच्छा पीएस जी, जैसे कि आप बेशक आप स्नातक का लक्षण आता है, शिक्षक भी उसी कैटेगरी में आता है, शिक्षक भी स्नातक, बिल्कुल वो भी वोट देता है जी। अभी प्रदेश सरकार की मुहिम, सेंट्रल गवर्नमेंट की मुहिम, एक तरफ तो प्रदेश सरकार ये बोलती है कि व्यावसायिक शिक्षा लागू होनी चाहिए, यानी कि छोटे छोटे बच्चों को व्यावसायिक की तरफ हमें उनको टेक्निकल जानकारी हमें देनी चाहिए। दूसरी तरफ जो पिछले लगभग 28 साल से हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर व्यावसायिक शिक्षक कार्यरत हैं, वो बड़ी दुर्दशा में है, उनको एक मिनिमम मान दे दिया जाता है, वो भी उनको समय पे नहीं मिलता है। तो क्या आप उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, जो आपने विषय रखा है ये वास्तव में बहुत भावनात्मक विषय है और इस विषय को लेकर के मैं ज़मीनी स्तर पर काम करना चाहता हूँ और इस समस्या का समाधान करने के लिए मैं स्वयं इस चुनाव के उपरांत व्यावसायिक शिक्षकों के बीच में जाऊँगा, उनकी समस्याओं को उन्हीं से सुनकर समझूंगा और इसका क्या बेहतर से बेहतर समाधान हो सकता है। जो व्यवसाय शिक्षक काम कर रहे हैं पेंस जी, वो लगभग सभी 50+ हो चुके हैं और वो इस एज में आ चुके हैं कि उन्हें अब कोई नया ऑप्शन नहीं मिलेगा। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ पर एक विषय और भी है इसके साथ साथ कि इस गवर्नमेंट ने, हमारी जो वर्तमान में सरकार है, इन्होंने पेंशन समाप्त कर दी। पेंशन समाप्त कर दी। जो व्यक्ति 60 साल आपकी सेवा कर रहा है और उसके बाद में उसका शरीर काम करने योग्य नहीं रह जाता, उसके पास एकमात्र अपनी जीविका चलाने का साधन होता था उसकी पेंशन, और वो पेंशन आपने समाप्त कर दी। तो आपने उनके साथ उनके जीने का आपने सहारा छीन लिया। ये भी एक गंभीर विषय है। लेकिन जहाँ तक बात शिक्षकों की है, देखिए, वित्तविहीन या प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो शिक्षकों का हाल है वो किसी छुपा हुआ नहीं है। अच्छा पेंस जी, एक सवाल और, अभी गवर्नमेंट लगभग हर सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन कर रही है, प्राइवेट सेक्टर में जाती है, ऐसे में तो युवा हमारा बेरोजगारी रहेगा, उनको नौकरी की जो आस होती है वो तो नहीं मिलेगी उन्हें। देखिए, मैं प्राइवेटाइजेशन को किसी समस्या का समाधान नहीं मानता। अगर हमारे शरीर का कोई अंग, कोई हिस्सा किसी भी कारणवश चोटिल हो गया है या रोगग्रस्त हो गया है तो उसको काट कर फेंकना ये कहीं का कोई एक सही सिस्टम नहीं बनता। उसको रोग मुक्त करना, उसको चोट मुक्त करना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है, अगर कोई भी डिपार्टमेंट हमारा, कोई भी विभाग हमारा किसी भी कारण से अगर घाटे में जा रहा है तो लिया उसको प्राइवेटाइजेशन कर रही है। क्या आप विरोध करेंगे? जैसे कि सुनने में आ रहा है कि शिक्षा का भी स्कूलों का भी प्राइवेटाइजेशन होगा, क्या आपका विरोध करेंगे? 100% विरोध करता हूँ मैं। आपसे एक अंतिम सवाल पेंस जी, मेरठ स्नातक, जो मेरठ हमारा खंड है, इसमें पिछले विगत कई दशकों से एक छत्र साम्राज्य रहा जी कतिपय लोगों का, वो आप अच्छे से भली बात परिचित है। और वो आज मैं भी कहना चाहता हूँ कि वो इस अवस्था में है जो 70+ या 90+ है। तो आपको क्या लगता है कि वो स्नातकों की या शिक्षकों की समस्याओं को विधानसभा में उस स्तर तक उठाने में सक्षम है? देखिए, जहाँ तक बात हमारे निवर्तमान दोनों अति सम्मानित प्रत्याशियों की, नेताओं की है, जो वर्तमान में हमारे अभी पिछले 18 साल, 24 साल से और 42 साल से प्रतिनिधित्व करते आए हैं, यदि वह समस्याओं को ईमानदारी से उठाते तो क्या 42 साल और 24 साल बाद ये समस्याएं हमारे क्षेत्र में रह पाती? नहीं रह पाती। उन्होंने सिर्फ शिक्षक दल के नेता के रूप में शिक्षकों के साथ में मजाक किया, स्नातकों के नेता बनकर स्नातकों के साथ में मजाक किया। मुझे कहने में कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि केंद्र सरकार जब सत्ता में आई थी तो उन्होंने कहा था कि अधिक से अधिक युवाओं को मौका देंगे, लेकिन वो तो कहीं दिखा नहीं रहा है। आप देखिएगा, जिस सरकार की आप बात कर रहे हैं, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्शन के अंदर योग्यता पर आधारित चुनाव है, इसमें योग्य व्यक्ति को उतारना चाहिए, बट उन्होंने अपना प्रत्याशी जो बनाया वो शिक्षा के माफिया हैं और सीनियर सिटीजन है, हमारे लिए पूजा के योग्य हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। लेकिन आप देखिएगा, धन्यवाद। जब युवाओं का